इस समय तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, क्योंकि तेलंगाना दौरे पर वारंगल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और थोड़ी ही देर में भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री जो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति पूजा की ये तस्वीरें हैं और भद्रकाली मंदिर में पूजा के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और आज शाम उन्हें राजस्थान के बीकानेर भी पहुंचना है। करोड़ों की सौगात के साथ साथ ये शक्ति पूजा की भी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारंगल, तेलंगाना के वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाते हुए मंदिर के पुजारी और देवी की प्रतिमा के सामने घुटनों पर बैठ के पूजा अर्चना करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें वारंगल की हैं। तेलंगाना के वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी को आज 6100 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखनी है। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उससे पहले तेलंगाना पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और स्वागत सत्कार के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं भद्रकाली मंदिर में भी। वारंगल का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जहां पर पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और ये दो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे की हैं और मिशन तेलंगाना पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें न केवल पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं बल्कि विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाली तस्वीरें भी आज वारंगल से देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा भी की, शक्ति पूजा भी की और साथ ही साथ वो विकास की पूजा करते हुए भी आज नजर आएंगे जब आधारशिला रखी जाएगी 6100 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की। तो तेलंगाना की पारंपरिक वाद्य यंत्रों और साथ ही रंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वारंगल दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 108 किलोमीटर लंबे हाईवे की शुरुआत करेंगे। साथ ही मंजयाल वारंगल की जो दूरी है 34 किलोमीटर कम हो जाएगी इस हाईवे के साथ ही, और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी को करनी है। इसकी आधारशिला वो रखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जब वारंगल के भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना पूजा अर्चना की और इस तरीके की तस्वीरें कई जगह से सामने आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी जगह पर जाते हैं उस जगह से जुड़े हुए प्रसिद्ध मंदिर में भी वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। वारंगल का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी ने की और न केवल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की बल्कि गौ सेवा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और मंदिर की गौशाला में पहुंचकर उन्होंने गौ सेवा की। साथ ही दीप प्रज्वलन, मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही गौ सेवा भी उन्होंने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंच चुके हैं। तेलंगाना में भद्रकाली मंदिर में उन्होंने पूजा की और अगले कुछ महीनों में तेलंगाना में जो चुनाव होने वाला है उसकी सियासत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जहां पर वो शक्ति पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही विकास पूजन भी होगा जब 6100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे और 500 करोड़ की जो योजना है वो रेलवे वैगन निर्माण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। 3500 करोड़ रुपए की पुलिसकर्मियों के जो वहाँ पर कई परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं हैं, वो उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी को रखना है और भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए करीब 3500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए।
तो चुनाव की तरफ बढ़ते तेलंगाना को विकास योजनाओं की तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के वारंगल पहुंचे हैं, जहां पर 176 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जानी है और 5,500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। ये नेशनल हाईवे बनना है वहां पर, और करीब 108 किलोमीटर लंबा हाईवे बनना है। मंचिर्याल वारंगल खंड का निर्माण इसके अंदर होना है। करीब 34 किलोमीटर कम होगा सफर मंचिर्याल और वारंगल का, और 68 किलोमीटर लंबा जो है करीमनगर वारंगल 4 लेन किया जाएगा इस परियोजना के तहत। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, और साथ ही काजीपेट में रेलवे विनिर्माण इकाई की वैगन निर्माण इकाई की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी को रखना है। करीब 500 करोड़ रुपए की ये योजना है। तो इस तरीके से अलग अलग योजनाओं में 6,100 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा तेलंगाना को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वारंगल पहुंच चुके हैं। कई योजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा तेलंगाना में होने वाले चुनावों के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के साथ ही, इन तस्वीरों के साथ ही बीजेपी की कोशिश होगी कि वहां पर जो चुनावी सियासत है उसे भी साधा जाए। और वारंगल के भद्रकाली मंदिर की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की, देवी से शक्ति उपासना की, और साथ ही मंदिर के अंदर उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत हुआ। दीप प्रज्वलन प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल के इस भद्रकाली मंदिर के अंदर किया। साथ ही गौ सेवा और गौ पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल के इस भद्रकाली मंदिर के अंदर किया। तो करीब 36 घंटे में, यानी 2 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का 4 राज्यों का दौरा, और इन चारों राज्यों के अंदर विकास की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के वारंगल पहुंचे हैं, और इसके बाद शाम को उन्हें राजस्थान के बीकानेर पहुंचना है। तेलंगाना और राजस्थान दोनों ही राज्य जहां पर अगले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होना है, और इन चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न केवल विकास परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी सियासत के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया। मंदिर में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले शक्ति पूजा की, देवी की आराधना की। भद्रकाली का ये मंदिर वारंगल का प्रसिद्ध मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की इन तस्वीरों, शक्ति पूजा और साथ साथ विकास पूजन के जो तमाम आयोजन हैं, उसमें क्या कुछ आज होने वाला है, इसके लिए सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज़ संवाददाता प्रसाद भूसेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले भद्रकाली मंदिर पहुंचकर शक्ति पूजा की, देवी उपासना की, गौ पूजन किया, और उसके बाद विकास योजनाओं की वो आधारशिला भी रखेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होने वाला है, और क्या इसके मायने निकाले जाएं इस पूरे बड़े आयोजन के और इन तस्वीरों के? ठीक है प्रसाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रही है, बताइए जी। प्रसाद, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर देवी उपासना की, शक्ति पूजा की, लेकिन साथ ही आज वो विकास पूजन भी करेंगे। कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी। क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इन तमाम विकास योजनाओं के पैकेज के? बिल्कुल, इस साल के आखिरी में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं, और सभी की नजर, खास करके भारतीय जनता पार्टी की नजर इस चुनाव को लेकर के है। और यहाँ पर कर्नाटक हारने के बाद कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की, तेलंगाना में जो है अपना जो खाता खोले। हालांकि अभी उनके पास सिर्फ 3 MLAs है और 4 MPs है। तो क्योंकि चुनाव सर पर है, तो आज 4 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो कि 4 लेन हाईवे से करीमनगर, मंचिर्याल और वारंगल जिले में आधारशिला जिसकी लगाई जा रही है। और खास बात यह है कि काजीपेट जो काफी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है रेलवे के लिए, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है, उसके लिए इनॉग्रेशन हो रहा है। क्योंकि कई सालों से
कहना पड़ेगा कि कई दशकों से इसकी मांग थी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की काजीपेट में। तो पॉलिटिकली भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि चुनाव अभी सिर्फ 2-3 महीने ही रह गए हैं और बीजेपी काफी सीरियस है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने यहाँ का अध्यक्ष भी बदला है। जो केंद्र मंत्री है जी किशन रेड्डी, उनको फिर से तेलंगाना का अध्यक्ष नियुक्त किया है बीजेपी ने, और जी। साथ ही साथ इलेक्शन के लिए प्रकाश जावड़ेकर को भी इलेक्शन इंचार्ज बना है यहाँ पर। प्रसाद, प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल के जिस भद्रकाली मंदिर के अंदर जाके पूजा की, क्या इसके लिए भी कोई खास महत्व है, खास तौर पर अगर वहां के इस पूरे इलाके के लिहाज से अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, वारंगल का जो भद्रकाली मंदिर है काफी पुराना मंदिर है, हेरिटेज मंदिर है, और तेलंगाना में जो खास मंदिरों में गिना जाता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो पहले दर्शन और जैसा कि हमने देखा पूजा अर्चना उन्होंने की वहां पर, और उसके बाद अभी कुछ ही देर में जो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है हनमकुंडा के बगल में, वहां पर ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है उसका इनॉग्रेशन होगा। फिर बाद में प्रधानमंत्री संबोधन भी करेंगे, एड्रेस भी देंगे। खास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम में तेलंगाना भारतीय राष्ट्र समिति या फिर भारतीय राष्ट्र समिति का जो सरकार का रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने बॉयकॉट किया है इस पूरे कार्यक्रम को। जी प्रसाद, प्रधानमंत्री का आज जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ उनका और कार्यक्रम होगा? जितनी योजनाओं का आपने जिक्र किया उन तमाम की तो आधारशिला रखी ही जाएगी, लेकिन क्या कुछ और खास एलिमेंट है प्रधानमंत्री के इस दौरे का आज? ये छोटा सा विजिट है, क्योंकि सुबह वो हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट बेस में आए, फिर वहां से सीधे वरंगल गए, और कुछ ही देर पहले भद्रकाली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। और अभी हम देख सकते हैं कि वो जो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद छोटा सा एड्रेस होगा, फिर राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। जी न्यूज़।